अरे आइए आइए भाई साहब, हमारे न्यू टैलेंट ने झंडे गाड़ दिए। हमारे न्यू टैलेंट ने मलेशिया को मारने के बाद इंडिया के हाथों मार खा के बैठ गए। ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। 240-41 जितना छोटा टारगेट वो भी चेस नहीं हो सका। अरे मलेशिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया, हाँ मलेशिया के सामने 345 रन बनाए थे और इंडिया के सामने 150 पे फुस्सो हो गए, ढेर हो गए। ये है भाई साहब हमारा आने वाला टैलेंट, ये हमारा फ्यूचर है। हाँ, यहीं से हमारी इंटरनेशनल टीम बनती है। भाई साहब हमारी इंटरनेशनल टीम तो किसी काम की नहीं रही है इस टाइम। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है। 241 टारगेट भी चेस नहीं हो सका। 150 पे घोड़े लग गए। जरा सी बॉल इधर उधर क्या हुई, फट गए वो जो इफी कमर ने कहा था। हाँ, एक बात समझ नहीं आ रही भाई साहब, ये मलेशिया जो है उसके सामने तो 345 रन बना दिए थे, एक ही प्लेयर के 177 रन बन गए थे। और यहां पर जो है कि पूरी 11 खिलाड़ियों की लिस्ट ने सिर्फ 150 रन बनाए और ढेर हो गए, घोड़े लग गए हैं। अच्छा, बच्चे थे इसलिए, तो सामने वाले कौन थे? वो भी तो बच्चे थे, उनके दांतों में से भी अभी दूध निकल रहा था। वो भी 18, 19, 17 साल के बच्चे थे हैं, या कोई 45-50 साल के थे जो इनको धो डाला। हमारे टैलेंट के लिए थोड़ी तालियां बजाओ भाई साहब, तालियां। मैंने जब ये मलेशिया को मारा था ना, मैंने उसी टाइम ये बात कर दी थी। मैं भी बड़ा उछल रहा था, मैं भी बड़ा खुश हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। मैं बोलता हूं तो सच बोलता हूं। हाँ, हम सारे उछल रहे थे। फिर वहां पे मैंने एक बात और कही थी कि भाई साहब इंडिया की अंडर 19 टीम ने उसी दिन हमें हरा दिया था, मैच करवाने की तो जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों? मलेशिया से यूएई की टीम बहुत ज्यादा बेहतर है और उस यूएई के सामने इंडिया ने 433 रन ठोके थे और मलेशिया जैसी टुच्ची टीम के सामने पाकिस्तान ने 345 रन ठोके हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे इंडिया हमें हरा चुका है, बाकी जब ये सामने आएंगे तब जो है कि सबके अरमान पूरे हो जाएंगे। तो हुए अरमान पूरे। उनका टैलेंट देखो, आईपीएल टैलेंट, डोमेस्टिक टैलेंट, इंडिया का टैलेंट, और हमारे वाले 241 का टारगेट चेस नहीं हुआ। उनके बड़े खिलाड़ी नहीं चल पाए, आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी, फिर भी 240 रन बन गए। अगर वो खड़े हो जाते तो सोचो टारगेट कितना देते, और इन्होंने तो 150 रन ही बनाया है। तो भाई साहब तफसील से बात करते हैं। हमारे न्यू टैलेंट ने जो झंडे गाड़े हैं, हमारी नाक ऊंची कर दी है, इसके ऊपर बात करते हैं एक एक करके। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करते जाना। हम कितने खुश नसीब हैं भाई साहब, कितने खुश नसीब हैं। इंटरनेशनल मैच हो, संडे हो, इंडिया हो और हमें रोने को मिलता है। फिर विमेन्स टीम हो, संडे हो और इंडिया की टीम हो सामने, हम फिर भी रोते हैं। बारी आती है अंडर 19 की तो संडे हो, सामने इंडिया हो और हमारे नसीबों में सिर्फ रोना नसीब है। क्यों भाई साहब? हाँ, जब एमर्जिंग एशिया कप हो उसमें हम एक आधा मैच जीत लेते हैं। क्यों भाई साहब? वो इसीलिए क्योंकि उसमें हम बड़े बड़े खिलाड़ी खिला देते हैं। हाँ, इंटरनेशनल में देवी वाले खिलाड़ी खिला देते हैं तो चांस बढ़ जाता है जीतने का, चीटिंग करके जीत लेते हो। हाँ, वैसे अगर आप नॉर्मल क्रिकेट खेलो तो नहीं जीत पाते। काहे भाई साहब? हाँ, अच्छा, आप तो पर्ची वाला सिस्टम चलाते हो ना, आपका निजाम, आपका सारा कुछ पर्ची, दोस्ती, यारी, ये सब कुछ यही चलता है। वो जो इंटरनेशनल टीम है ना, उसमें दोस्ती यारी चलती है, पर्चियां चलती हैं। जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं फिर वो ऊपर भी पर्ची चलाते हैं, और जी ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, इसको तो जगह देना, टैलेंट के घोड़े लगा दो और जो कि इनको डाल दो। तो भाई साहब मलेशिया, मैंने उसको मलेशिया का नाम दे दिया। मलेशिया ने बनाए थे 345 रन मलेशिया के सामने, और यहां पे क्या बने 150 रन। 177 की पारी बैट्समैन ने खेली थी एक ने, और इधर 11 खिलाड़ियों ने 150 रन बनाए हैं। यह है हमारा टैलेंट, ये है हमारे जो है कि आने वाला हमारा फ्यूचर, और उनका आगे जाने वाला फ्यूचर देखो, उनके बच्चे देखो। अंडर 19 में भी
वही क्रिकेट खेल रहे हैं जो इनके बड़े इंटरनेशनल में खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को तो हमने पकड़ लिया, आयुष माथुरे को भी पकड़ लिया, चौथे नंबर पे आने वाला प्लेयर भी उनका पकड़ा गया, फिर भी उन्होंने 241 रन ठोक दिए बोर्ड पे, 241 का टारगेट दे दिया। उनका वन डाउन में आने वाला खिलाड़ी विराट कोहली पारी खेल के चला जाता है। ये जो तीसरा नंबर है ना वन डाउन, ये हमारे गले में हड्डी की तरह लटका हुआ है। हाँ, पहले विराट और अब आज ये इनका एक अरुण नाम का लड़का वन डाउन में आके 85 रन ठोक के चला जाता है। जी हाँ, वो 85 की पारी मुझे 2011 का वर्ल्ड कप याद आ गया, जब मैं भी इतना सा था। सचिन तेंदुलकर ने यही पारी खेली थी है। और फिर उनका टेल एंडर का एक बॉलर आता है, 46 बॉल पे 46 रन बनाता है, 3 छक्के 2 चौके मारता है। जब बॉलिंग में आता है तो वो 3 विकेटें चटका देता है, 33 रन देता है, 10 ओवर करवाता है। उनका वो जो है कि प्लेयर बैटिंग करने आया तो भी मार के गया, बॉलिंग करने आया तो भी मार के गया। उनके एक ही खिलाड़ी में 2-2 हथियार नजर आए और हमारे वाले 11 के 11 150 बना पाए। यार कितनी हैरान कर देने वाली बात है। हमारे 2 खिलाड़ियों ने मलेशिया के सामने 300 प्लस रन ठोके थे और इधर 11 खिलाड़ियों ने 150 रन ही बनाए हैं। क्यों भाई साहब, क्यों? जब बच्चे आए, जब सामने निकम्मी टीम आई तो धो दिया, पेल दिया, और जब सामने कांटेदार टीम आई, मुकाबले वाली बॉलिंग आई, तो जरा सी बॉल इधर उधर क्या हुई, फट गए वो जो फटने चाहिए थे। और यार 90 रन से 241 के टारगेट में भी हमारा टैलेंट 90 रन से मैच आ रहा है। क्या बात है। अब कुछ गंदे अंडे हैं जो मुझे बोलेंगे ओ जी बच्चों को धो रहा है, बच्चों को ट्रोल कर रहा है। अरे भाई साहब, बच्चों को भी फैसिलिटीज मिलती है, बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, इतने बच्चे नहीं है, 17, 18, 19 साल के हैं और यही तो है आपका फ्यूचर। दूसरी बात, अगर बच्चों वाली बात करनी है ना, तो सामने वाले कौन है? वो भी तो बच्चे हैं। उनके दांतों में भी अभी तक दांतों में से दूध निकल रहा है। उन्हीं बच्चों ने आपको 90 रन से हरा दिया है, जबकि टारगेट 241 का था। बड़ी बात है, उनकी 3-4 बड़ी विकेटें हमने जो है कि जल्दी गिरा दी और फिर भी हमें 241 का टारगेट मिला। और हमारी टीम में इतनी हैसियत नहीं थी कि ये छोटा सा टारगेट भी चेस कर दिया जाए। नहीं जी, हमारी तो बड़ी टीम 119 चेस नहीं कर पाई थी हैं। हमारी बड़ी वो 260 वनडे वर्ल्ड कप 11 में चेस नहीं कर पाई थी, तो ये क्या चेस करेंगे? ये हमारी जड़ ही भाई साहब कमजोर है। एक पौधा आप लगाते हो ना, उसको पानी देते हो, खाद देते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसकी जड़ मजबूत होती है तो वो बड़ा होके तूफान को टकराता है। और जब आपकी जड़ ही कमजोर है तो भाई वो पेड़ बड़ा होके क्या सामने हवा और तूफान का मुकाबला करेगा? तो हमारी जो इंटरनेशनल टीम है उसकी क्या हालत है आप सभी को पता है, और ये उसकी जड़ है। अंडर 19 यहीं से लड़के निकल के आगे आते हैं। तो जब हमारी अंडर 19 ही पिल रही है तो भाई साहब यही लड़के बड़े होकर कौन से झंडे गाड़ेंगे, कौन से तीर मारेंगे हैं? एक इंडिया है जो टक्कर पे टक्कर दे रहा है, ना हाथ मिलाते हैं ना क्या ना कुछ, मैच हार जाते हैं। कम से कम तुम उनको मैच में तो हराओ हैं। नहीं जी, हमारी बड़ी टीम आएगी तो भी नाक कटेगी, विमेंस टीम आएगी तो भी नाक कटेगी, अंडर 19 टीम आएगी तो भी नाक कटेगी। मैच नहीं जीतेंगे, एक आधा 50 बनाएंगे, उसमें खुशियां मनाएंगे, मैच नहीं जीतेंगे। मैच तो वो जीतता है जिसके पास टैलेंट हो, जिसके पास पर्ची का सिस्टम, दोस्ती यारी का निजाम ना हो, मैच वो जीतते हैं। तो भाई साहब वो तो इंडिया है। अब इंडिया वालों को मैं एक पैगाम दे देता हूं, भाई साहब आपने हमें नहीं हराया है, आपने तो एक पर्ची को हराया है, दोस्ती यारी को, सिफारिश को हराया है। टैलेंट को आपने कहां हराया है? ये टैलेंट थोड़ी है। हाँ, ये तो सारे सिफारिश पे आए हुए हैं और ये सारे पंजाब के ही हैं। हाँ, ये सिंध बलोचिस्तान KPK के नहीं है, ये सारे पंजाब के हैं। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो आपने जो है कि एक पर्ची और जो कि एक दोस्ती यारी के निजाम को हराया है, आपने हमारे पाकिस्तान को नहीं हराया है। हमेशा आप जो है कि पेल देते हो, आप दोस्ती यारी के कल्चर को हराते हो, पाकिस्तान को नहीं हरा पाते। जब से ये दोस्ती यारी के निजाम बने हैं, जब से क्रिकेट बोर्ड में कुछ जो कि उल्टे सीधे लोग आए हैं, तो क्रिकेट की यही हाल है कि हर जुम्मे को मैच रखवाओ इंडिया से, हर जुम्मे को पिलो, हर संडे को इंडिया से मैच रखो, बड़ी बड़ी बातें करो, हर संडे को पिलो। क्रिकेट की नॉलेज रखने वाले लोगों को उसी दिन अंदाजा लगा देना चाहिए था कि हमारे अंडर 19 के लड़के मैच नहीं जीत पाएंगे इंडिया से। आप मलेशिया की छोटी बॉलिंग के सामने जो है कि 345 रन बना पाए और उन्होंने यूएई की एक अच्छी बॉलिंग के सामने
133 रन ठोक दिए थे। उसी दिन आप अंदाजा लगाते कि भाई साहब 88 रन उन्होंने ज्यादा बनाए हैं, यहीं पे उन्होंने हमें मैच में मार दिया है। आप देख रहे थे इंडिया की इनिंग और पाकिस्तान की इनिंग एक साथ चल रही थी। इंडिया की इनिंग तो छोड़ो, हमारी इनिंग वैभव सूर्यवंशी के मुकाबले में भी नहीं थी। वैभव सूर्यवंशी 171 रन बना के आउट हुआ था, उसके 2 मिनट बाद पाकिस्तान ने 171 रन कंप्लीट किए थे। हैं, वैभव सूर्यवंशी आगे ही जा रहा था पाकिस्तान के स्कोर से, और फिर सूर्यवंशी की टीम ने 433 रन बनाए, हमारी टीम ने 345 रन बनाए। और टीम कौन सी थी सामने? मलेशिया को हम भी हरा दें भाई साहब, हम तो अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाले हैं, मलेशिया को तो हम भी धो डालेंगे। और मलेशिया की टीम ने रन कितने बनाए थे? 48 हैं। अब 48 पे मलेशिया को आउट करने वाले इंडिया को 120 पे 110 पे 148 पे ऑल आउट कर देते हैं। मलेशिया को तो आपने 48 पे ऑल आउट कर दिया, इंडिया को 148 पे कर देते, हमने 150 बनाया, कम से कम हम मैच तो जीत जाते। रो रो के ही सही मैच तो निकल जाता। संडे सेलिब्रेट तो करते हैं, खुशियां तो मनाते हैं, मगर नहीं यार, जिनके सर पे पर्ची और दोस्ती यारी का कल्चर मुसल्लत किया हुआ हो तो वो सर कहाँ उठेगा, वो सर झुका ही रहेगा भाई साहब, जिस तरह हमारा सर झुका हुआ ही है। इंटरनेशनल को देख लो, वेमेंस को देख लो, अंडर 19 के देख लो, हमारा रोना धोना खत्म ही नहीं होता। हमारे नसीब में ही रोना धोना लिखा हुआ है। हमारी नसीब ही इतने खराब हैं कि हमारा यही टैलेंट है जो आप देख रहे हो। हाँ, दूसरी एक बात बताऊं, ये क्रिकेट की जो बात मैंने की है, ये सारी आप लोगों ने सुन ली, ये सारी एआई थी भाई साहब। ये मैं एआई की बात कर रहा था। इंडिया ने जो हराया ना पाकिस्तान को, ये तो एआई वाला मैच था। हाँ यार, वैभव सूर्यवंशी ने 14 छक्के मारे थे पिछले मैच में, इस मैच में एक छक्का नहीं मार पाए हैं। इंडिया ने तो 241 रन बनाए थे ना, तो ये एआई तो था। अब आप ये मत सोचना कि यार वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गया तो 241 कैसे बने। एआई में भी टैलेंट था, और एआई में भी इंडिया का ही टैलेंट है। हाँ, एआई में ही इंडिया का टैलेंट पड़ा हुआ है। इंडिया का टैलेंट आपको हर जगह पे मिलेगा। बाकी अगर मैच की बात करनी है ना, तो भाई साहब इस मैच को दफा करो, ये तो एआई वाला मैच था। आप मलेशिया वाला मैच उठा लो, आपको 177 की पारी देखने को मिलेगी, 132 रन की पारी। अरे भाई साहब 346 का टारगेट था, 345-46 रन पाकिस्तान ने बनाए थे। मलेशिया को मार मार के कीमा बना दिया। और मलेशिया में बॉलर कौन से थे? मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, ऐसी सीरीज को छोड़ के इधर आ गए थे। बॉलर कौन से थे? ट्रेविस, टुल्ले, मुल्ले, खुल्ले, ये सारे ओपनर थे उनके। 48 रन पे ढेर हो गए थे। उस मैच को जाके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो है हमारी क्रिकेट। ये क्रिकेट थोड़ी है, ये तो या तो सिफारिश है, या तो दोस्ती यारी है, या तो एआई जनरेटेड मैच है ये, और कुछ भी नहीं है भाई साहब। वेल प्लेड। हमारे टैलेंट ने जो झंडे गाड़े हैं भाई साहब, मेरा तो चूमने को दिल करता है कि मैं इनकी तस्वीरें उठा के चूमूं। कैसे यार, कैसे नसीब है भाई साहब, कैसे। एक तरफ इंडिया वाले हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कभी कभार सीरीज हारते हैं, बोलते हैं ये खैरात दे दी, हमने खैरात दे दी। और फिर क्या होता है? सीरीज पे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 3 टेस्ट सीरीज देख लो तो इंडिया ने जीती। लास्ट के 2 जो है कि आईसीसी के इवेंट उठाओ तो दोनों इंडिया ने जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी। लास्ट के 3 एशिया कप उठाओ या 5 एशिया कप उठाओ, जिसमें से 4 इंडिया ने जीते हैं और 1 जो कि श्रीलंका ने जीता है। 16 वाला इंडिया जीत गई, 18 वाला इंडिया जीत गई, 23 वाला इंडिया जीत गई, 25 वाला इंडिया जीत गई, सिर्फ 22 वाला श्रीलंका ने जीता है। और हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू।